डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के केस में हम आपको बताए हुए थे कि फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, अगर तीनों ही अल्कोहल का हाइड्रेशन कराया जाए तो सबसे पहले टर्सरी अल्कोहल का हाइड्रेशन होगा, उसके बाद सेकेंडरी का और हाइड्रेशन होगा, उसके बाद प्राइमरी का। आज उसके आगे अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो आप पढ़ेंगे और वह होगा अल्कोहल का रिएक्शन ऑक्सीडेशन। यानी क्या होगा जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तब क्या होगा, सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन कराएंगे तब क्या होगा, टर्सरी का ऑक्सीडेशन कराएंगे तब फिर क्या होगा। तो अगला रिएक्शन नंबर 9 होंगे और वह होगा ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हिंदी में ऑक्सीडेशन को कहते हैं ऑक्सीकरण। यानी अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराएंगे तब क्या होगा। पहले आप इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। पहले हम अंग्रेजी में लिखा देंगे, उसके बाद आपको हिंदी में लिखा देंगे। चलिए लिखिएगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल involves the formation of a carbon and oxygen double bond with cleavage of OH, इस तरह से लिखेंगे OH and CH bond, OH and CH bond। चलिए उसके नीचे लिखेंगे आप such a cleavage and formation of bonds occurs in oxidation reaction। These are also called dehydrogenation These are also called dehydrogenation। अब आप इसका स्टेटमेंट जो हिंदी के बच्चे होंगे वो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो हिंदी में लिखेंगे। लिखोगे आप अल्कोहल के ऑक्सीकरण में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच
डबल बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है तथा इस तरह से लिखेंगे OH एवं CH बॉन्ड का विखंडन होता है। उसके नीचे लिखेंगे आप ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के ऐसे ऑक्सीजन प्रतिक्रिया के ऐसे बंधन विघटन एवं बंधन निर्माण को डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। चलिए देखिए, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होते हैं एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये दोनों बॉन्ड, इस दोनों ही बॉन्ड का क्लीवेज होता है, यानी ये दोनों बंधन टूटते हैं। जबकि कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड बनता है और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनने और कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच के इस तरह के बंधन विखंडन को ही हम डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग होगा कि इस प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल लीजिए कोई अल्कोहल, मान लीजिए हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल। देखिए इथाइल अल्कोहल को हम लिखेंगे CH3 CH2OH। इस इथाइल अल्कोहल को लें और इस इथाइल अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। देखिए CH3 और CH2OH, तो देखिए इस CH2OH को हम इस तरह से लिख देते हैं। कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनेगा। तो देखिए इस C और H के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होगा और यह ऑक्सीडेशन होगा। और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जो फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीडेशन आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। जब देखिए इसका क्लीवेज होगा तब क्या होगा कि C और O के बीच एक डबल बॉन्ड बनेगा और देखिए यह H और ये H2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, एलिमिनेट करेगा। फर्दर जब इसका ऑक्सीडेशन हम कराएंगे, इस जो एल्डिहाइड बनेगा, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तब आपको मिलेगा एसिटिक एसिड यानी CH3COH। यानी देखिए यह हुआ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। यह जो कंपाउंड बना
यह कंपाउंड आपको हुआ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और देखिए यह हुआ एसिटिक एसिड। आप इसको गौर से देखिए, यह जो इथाइल अल्कोहल है, यह इथाइल अल्कोहल हुआ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराए तब हमको मिला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराए तब हमको क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप उसके नीचे इसको लिखिए, आपने जो स्टेटमेंट लिखा है उसके नीचे लिखिए आप इसको। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, इसके आगे आप लिखिए, इसके आगे आप लिखेंगे नंबर 1, यानी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम कराएंगे तब क्या होगा। इसके नीचे आप लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा। पहले उसके लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे, आप लिखोगे नंबर 1 डाल के इस तरह से, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड which further oxidized to carboxylic acid, which further oxidized to carboxylic acid. आप हिंदी में इसका स्टेटमेंट लिखोगे, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, तथा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, तथा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक एसिड के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। चलिए
अब देखिए हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको बताया है क्या होगा फॉर्मूला RCH2OH। या देखिए यह होगा प्राइमरी अल्कोहल, यह होगा आपको प्राइमरी अल्कोहल। और इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CH और OH के बॉन्ड का क्लीवेज होगा और C और O के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तब क्या होगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो यह हो जाएंगे एल्डिहाइड। यह क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। और देखिए यह क्या बनाएगा RCOH, यानी ये बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका एग्जाम्पल हम पहले अभी दिए हैं कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तब आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और जब आप फिर एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन कराओगे तब आपको क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए प्रोपेनॉल CH3 CH2 और CH2OH। यह कंपाउंड देखिए होगा प्रोपेनॉल कॉमन सिस्टम में इसको कहेंगे प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहां देखिए किस तरह से होता है CH2OH ग्रुप का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यह CHO ग्रुप में बदलता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप में बदलता है। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करा देंगे तब CH2OH ग्रुप आपको किस में बदलेगा CH3 CH2 और CHO ग्रुप में यह हो जाएगा कंपाउंड प्रोपेनल। और जब आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तब आपको यह बनेगा CH3 CH2 COH, यानी ये कंपाउंड आपको बनेंगे प्रोपेनोइक एसिड। यह कंपाउंड आपको बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। और देखिए इस पर्पस के लिए जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक जो इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो जनरली होते हैं एसिडिक KMnO4, यानी फर्स्ट देखिए हम लिखते हैं एसिडिक KMnO4। हिंदी वाले लिखोगे तो आप लिख लोगे अम्लीय पोटासियम पर मैग्नेट। और दूसरा आप लिखोगे एनहाइड्रस, सेकेंड आप लिखोगे एनहाइड्रस CrO3, हिंदी में आप इसको लिखोगे शुष्क CrO3। चलिए उसके नीचे आप इसको लिखिए आप लोग एक और बात ध्यान रखोगे, जब आप एसिडिक KMnO4 का ऑक्सीडेशन कराओगे ठीक, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप KMnO4 लोगे, तब प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली बदलेंगे।
अगर आपने एनहाइड्रस CrO3 लिया, यानी CrO3 एनहाइड्रस का आपने इस्तेमाल किया, तब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड तक होगा। यानी पहले पर्पस के लिए जब आप एसिडिक KMnO4 इस्तेमाल करोगे, यानी एसिडिक KMnO4 का आप इस्तेमाल करोगे, तब आपको मिलेगा पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने एनहाइड्रस CrO3 का इस्तेमाल किया तब आपको केवल एल्डिहाइड मिलेगा। अब आप इसको लिख चुके होंगे, तो देखिए अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम केवल लें CrO3 जब हम लेंगे तब क्या होगा, यानी हम कोई प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन, या देखिए 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल हुए और इसका ऑक्सीडेशन, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया CrO3 यानी क्रॉमिक एनहाइड्राइड, तब इस केस में आपको केवल मिलेगा RCHO यानी एल्डिहाइड। यानी अगर हमको केवल एल्डिहाइड ही आइसोलेट करना है, केवल एल्डिहाइड ही बनाना है, तब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रॉमिक CrO3 लोगे, एनहाइड्रस CrO3। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लें CH3 CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल लें या इथेनॉल लें और इसका हम ऑक्सीडेशन कराएं किससे, CrO3 से, तब बनेगा CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड। उसके नीचे चलिए इसको भी लिख लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए इसके नीचे लिखिए आप सेकेंड नंबर में, यानी नंबर 2। नंबर 2 में आप लिखोगे, सेकेंड नंबर में आप लिखोगे, नंबर 2 में लिखोगे सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स are oxidized to ketone by chromic anhydride, यानी आप लिखोगे द्वितीयक अल्कोहल क्रॉमिक एनहाइड्राइड के द्वारा, क्रॉमिक
एनहाइड्राइड के द्वारा क्रॉमिक एनहाइड्राइड के द्वारा कीटान में ऑक्सीकृत होते हैं। कीटान में ऑक्सीकृत होते हैं। जैसे देखिए हम कीटान लें, सेकेंडरी अल्कोहल लें, तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा। सेकेंडरी अल्कोहल देखिए आपको होगा CH, उसके बाद R', इसके बाद OH। तो देखिए CH और OH के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज होगा। CH और OH के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होगा जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे किससे, CrO3 से। जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे क्लीवेज होगा CH और OH के बीच के बॉन्ड का। यह देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है आपका, यह है 2 डिग्री अल्कोहल। और देखिए तब क्या बनेगा R≡CO, उसके बाद R', यानी ये क्या होंगे, यह होगा कीटान। ये क्या होंगे, कीटान। उसके बाद अगर आप कोई सेकेंडरी अल्कोहल जैसे आप ले लो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होंगे CH3 CHOH CH3। इसका अगर आप कराओगे ये देखिए होंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसका क्रॉमिक एनहाइड्राइड से आप ऑक्सीडेशन कराओगे। क्रॉमिक एनहाइड्राइड यानी CrO3 से ऑक्सीडेशन कराओगे तब आपको क्या मिलेगा, CH3 C≡O CH3, यानी देखिए यह कंपाउंड आपको क्या मिलेगा, एसीटान। ये कंपाउंड आपको मिलेंगे एसीटान। यानी सेकेंडरी अल्कोहल का अगर क्रॉमिक एनहाइड्राइड से हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटान मिलेगा। और इसी का हमने एग्जाम्पल दिया, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन कराए तब यह बना एसीटान। चलिए आप लोग लिखिए। लिख लिए होंगे आप लोग। इसके अलावा देखिए इसके जस्ट आगे अभी हम आपको बताएंगे डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। उसमें देखिए हम 3 मेथड आपको बताएंगे, जिसमें एक ऑक्सीडेशन मेथड भी होता है, यानी ऑक्सीडेशन मेथड से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उस जगह हम आपको
स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटासियम एसिडिक, पोटासियम परमैंगनेट यानी एसिडिक KMnO4 से जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तब आपको पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे। यहां चूंकि केमिकल रिएक्शन बता रहे थे इसमें, इसलिए हम केवल यहां आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का हमने आपको ऑक्सीडेशन बताया, आप लोग लिख लिए होंगे। इसके आगे देखिए और टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा, जिसमें हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, इन्हें एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। अगला देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वह है डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना। चलिए अगला देखिए थ्योरी है डिस्टिंग्विश अमंग, distinguish among primary, secondary and tertiary अल्कोहल, यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के बीच विभेद, यानी या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल की पहचान किस तरह से की जाती है। सबसे पहला मेथड देखिए होता है लुकास टेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं, सबसे पहला मेथड देखिए होता है लुकास टेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं लुकास परीक्षण, लुकास परीक्षण, लुकास परीक्षण। ये आपको काफी काम आएंगे लुकास परीक्षण। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद लुकास परीक्षण में आपको स्टेटमेंट ही लिखना है। लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए लुकास टेस्ट जो होता है वह लुकास रिएजेंट से किया जाता है। जिस भी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है उसके लिए देखिए ऑब्जेक्टिव का एक कॉमन टेस्ट, कॉमन क्वेश्चन होता है लुकास रिएजेंट किसको कहते हैं, यानी लुकास रिएजेंट क्या होते हैं। देखिए लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट यानी लुकास अभिक्रमक, लुकास अभिक्रमक क्या होते हैं, लुकास अभिक्रमक क्या होते हैं। देखिए कॉन्क HCl
और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को, मिक्सचर को हम कहते हैं लुकास रिएजेंट, यानी कॉन्क HCl, या आप ऐसे लिखिए ए मिक्सचर ऑफ conc HCl and anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में conc HCl प्लस anhydrous ZnCl2, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है लुकास रिएजेंट। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? शांद्र HCl एवं शुष्क ZnCl2 का मिश्रण लुकास अभिक्रमक कहलाता है। लुकास अभिक्रमक कहलाता है। चलिए लिख लिए होंगे। अब देखिए लुकास रिएजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में कैसे विभेद करते हैं, इसके लिए आपको लिटरेचर लिखना होगा। पहले आप इसको समझ लीजिए। यानी इस टेस्ट में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के लुकास टेस्ट में, यानी लुकास परीक्षण में हम क्या करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अल्कोहल का रिएक्शन करा देते हैं लुकास रिएजेंट, यानी conc HCl एंड ZnCl2 के साथ। देखिए जब लुकास रिएजेंट का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? लुकास रिएजेंट का रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहल के साथ। तो देखिए तीनों ही अल्कोहल आपको देगा अल्काइल हैलाइड, यानी लुकास रिएजेंट अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, इसका जब आप रिएक्शन कराओगे तो अब आपको क्या देगा? अल्काइल हैलाइड। तब आपको देगा अल्काइल हैलाइड, यानी अल्कोहल की प्रतिक्रिया, आप किसी भी अल्कोहल की प्रतिक्रिया लुकास रिएजेंट से कराओगे तब देगा आपको अल्काइल हैलाइड। तब आप बोलोगे कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, यानी उसके बीच अंतर कैसे करेंगे? तो देखिए तीनों अल्कोहल में हम लुकास रिएजेंट मिला देंगे। अगर रिएक्शन इंस्टेंटली तुरंत शुरू हो जाता है, क्लॉडिनेस तुरंत अपीयर कर जाता है, तब हम कहेंगे टर्सरी अल्कोहल है, यानी टर्सरी अल्कोहल के साथ लुकास रिएजेंट की प्रतिक्रिया इमीडिएटली होती है। अगर सपोज कीजिए रिएक्शन 5 मिनट के अंदर शुरू होता है तब वह होगा टर्सरी अल्कोहल, और अगर सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर होते हैं तब होगा वह टर्सरी अल्कोहल। चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। अल्कोहल स्टेटमेंट देखिए लिखा रहे हैं, पहले अंग्रेजी में, ठीक, हिंदी वाले थोड़ा वेट कीजिए। अल्कोहल रिएक्ट्स विथ
अल्कोहल्स कर दीजिए, अल्कोहल्स रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट टू गिव अल्काइल हैलाइड, फुल स्टॉप के बाद लिखोगे द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट, with Lucas reagent follows the following order, follows the following order, और उसके नीचे आप लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, अल्कोहल greater than secondary alcohol, greater than primary alcohol. लिख लिए? लिखेंगे आप टर्सरी अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल। उसके नीचे आप लिखोगे लुकास टेस्ट इज बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर। और यह जो लुकास टेस्ट होता है, यह लुकास टेस्ट इसी ऑर्डर पर रिलेटेड है। Lucas test is based on this order. Lucas test is based on this order. फुल स्टॉप के बाद लिखोगे an unknown alcohol is mixed with an unknown alcohol is mixed with conc HCl and anhydrous ZnCl2 and anhydrous ZnCl2 at room temperature. The alkyl halide formed is insoluble in medium. The alkyl halide formed is insoluble in medium and following observations are made. First लिखोगे if cloudiness appears immediately, the alcohol is tertiary. ए नंबर इसको कर दोगे आप। if cloudiness appears immediately, the alcohol is tertiary. इसको आप करोगे ए नंबर। बी नंबर में लिखोगे if cloudiness appears within 5 minutes, the alcohol is secondary। और सी में लिखोगे
if the solution remains clear, that is, no cloudiness form, the alcohol is primary. फिर से सी नंबर सुन लीजिए. If the solution remains clear, that is, no cloudiness is formed, the alcohol is tertiary. चलिए, इंग्लिश मीडियम में हो गया. अब हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे. ऊपर देखिए हम लिख चुके हैं कि कॉन्क HCl यानी सांद्र HCl एवं शुष्क ZnCl2 का मिश्रण जो होता है वह लुकास अभिक्रमक कहलाता है. उसके नीचे से आप लिखोगे अल्कोहल लुकास अभिक्रमक के साथ प्रतिक्रिया कर अल्काइल हैलाइड देता है. लिखोगे लुकास अभिक्रमक के साथ अल्कोहल की प्रतिक्रिया का क्रम निम्नलिखित होता है. आप लिखोगे टर्सरी अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल. लिखोगे आप टर्सरी अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल. लिखोगे लुकास परीक्षण, अभिक्रमक नहीं लिखना है, लुकास परीक्षण इसी क्रम पर आधारित है. लुकास परीक्षण इसी क्रम पर आधारित है. लिखोगे अज्ञात अल्कोहल की प्रतिक्रिया अज्ञात अल्कोहल की प्रतिक्रिया सांद्र HCl एवं सांद्र HCl एवं शुष्क ZnCl2 के साथ कमरे के ताप पर कराई जाती है. के साथ कमरे के ताप पर कराई जाती है. फुल स्टॉप के बाद लिखोगे प्राप्त अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया के माध्यम में अघुलनशील होता है. प्राप्त अल्काइल हैलाइड
प्रतिक्रिया के माध्यम यानी रिएक्शन मीडियम में अघुलनशील होता है तथा निम्नलिखित अवलोकन प्राप्त किए जाते हैं उसके नीचे लिखोगे आप ए में लिखोगे आप यदि क्लॉडीनेस तुरंत एपीआर हो जाता है तो अल्कोहल टर्सरी यानी तृतीयक होते हैं। यदि क्लॉडीनेस तुरंत एपियर हो जाता है तो अल्कोहल तृतीयक यानी टर्सरी होते हैं। उसके बाद आप बी बनाओगे, बी में लिखोगे, बी में ऑब्जर्वेशन लिखोगे आप यदि क्लॉडीनेस यानी रिएक्शन भेसल में अगर धुआं जैसा भर गया, यदि क्लॉडीनेस 5 मिनट के अंदर उत्पन्न होता है तो अल्कोहल सेकेंडरी यानी द्वितीयक होता है। यदि क्लॉडीनेस 5 मिनट के अंदर एपियर होता है तो अल्कोहल सेकेंडरी यानी द्वितीयक होते हैं। और सी नंबर में लिखोगे सी नंबर में आप लिखोगे यदि रिएक्शन मिक्सचर क्लियर होते हैं अर्थात क्लॉडीनेस उत्पन्न नहीं होता है तो अल्कोहल प्राइमरी ब्रैकेट में लिख दोगे प्राथमिक होते हैं। देखिए आगे 2 मेथड है और डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का ऑक्सीडेशन मेथड और तीसरा है कॉपर फॉयल मेथड। ये दोनों मेथड आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताएंगे और बताएंगे मिथेनॉल और इथेनॉल का किस तरह से उत्पादन होता है। उसके बाद अल्कोहल अपने लोगों का समाप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1.5 साल फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में।